नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महात्मा गौतम बुद्ध एवं एक महाज्ञानी पंडित के बीच हुई वार्तालाप के बारे में। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब पंडित या ब्राह्मण धर्म, आत्मा और ईश्वर पर सवाल करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के पास हमेशा आया करते थे। गौतम बुद्ध से ज्ञान पाने या ज्ञान का मुकाबला करने की नीयत से बहुत से ब्राह्मण आते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध से वार्तालाप करने एवं धर्म मार्ग के परिचय के लिए आता है और आकर भगवान बुद्ध से पूछता है, हे तथागत, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है, क्या ये सत्य है? गौतम बुद्ध ने कहा, आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे यह सब किसी ने बताया नहीं। तब फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले व्यक्ति को आप क्या जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, परंतु लोगों की चर्चा सुनकर ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ, मनुष्य को वास्तविक सत्य स्वीकार करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं तथागत, कृपया मुझे सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसकी सहायता से वह सत्य को समझ सकता है। आंखें, मनुष्य आंखों से देखता है। कान, मनुष्य कानों से सुनता है। नाक, मनुष्य नाक से श्वास लेता है और गंध का अनुभव करता है। जीभ, मनुष्य जुबान से स्वाद लेता है। और त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य क्या है ये जान सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा, आंखों से पानी देख सकते हैं, परंतु पानी ठंडा है या गर्म ये जानने के लिए त्वचा की सहायता लेनी पड़ती है। पानी मीठा है या नमकीन ये जानने के लिए जीभ की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर है या नहीं, इस सत्य को आप कैसे जानोगे? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आप वायु को देख सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, इसका मतलब वायु नहीं है, क्या ऐसा संभव है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, वायु को आप देख नहीं सकते, फिर भी हम उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु के द्वारा ही श्वास लेते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पौधों के पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं। अब आप ही बताइए, क्या भगवान हमें हमारी इन 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आपके माता पिता ने भगवान को देखा है या फिर ऐसा उन्होंने आपको बताया है? ब्राह्मण बोले, नहीं तथागत। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर आपके परिवार के किसी पूर्वज ने भगवान को देखा हो, ऐसा आपने सुना है? ब्राह्मण फिर कहते हैं, नहीं तथागत। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जाना नहीं, वह सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तब ब्राह्मण ने कहा, वो सब ठीक है तथागत, परंतु हम सब जीवित है, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और मनुष्य मर जाता है।
गौतम बुद्ध ने कहा, मतलब आत्मा नहीं मरती। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आत्मा तो अमर है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, आप कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, तो ये बताइए आत्मा शरीर छोड़ती है या फिर शरीर आत्मा को? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, हे महाशय, आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है? फिर ब्राह्मण बोले, जीवन खत्म होने के बाद छोड़ देती है। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि ऐसा है तो मनुष्यों को कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी या घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा की मर्जी से मनुष्य मर नहीं सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं दीपक जलाता हूँ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, दीपक अर्थात एक छोटा सा दिया, उसमें तेल, तेल में बाती और उसे जलाने के लिए अग्नि की भी आवश्यकता होती है। क्या मैंने सही कहा कि नहीं? ब्राह्मण बोले, हाँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा। गौतम बुद्ध ने कहा, आप मुझे बताइए, बाती कब बुझती है? ब्राह्मण बोले, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, तेल है परंतु बाती खत्म हो जाती है। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, दीपक बुझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, इसके साथ ही तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डाल देने से या फिर दीपक के टूट जाने पर क्या होगा? तब ब्राह्मण बोले, ऐसे में दीपक बुझ जाएगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का शरीर भी हम एक दीपक ही समझ लेते हैं और प्राण यानी अग्नि अर्थात ऊर्जा। प्रकृति में सभी सजीवों का शरीर 4 तत्वों से निर्मित है। पहला पृथ्वी अर्थात मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा वायु और चौथा ऊर्जा। इसमें एक पदार्थ अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह ही अस्तित्वहीन है। ये सब चर्चा व्यर्थ है, इससे धर्म का समय व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर धर्म क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन कराना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उनके उपयोग से जीवन से दुख दूर करने का मार्ग है धर्म। प्रकृति के नियमों की समझ और उसके जीवन के दुखों के समाधान का मार्ग है धर्म। प्रकृति की पूजा से धर्म नहीं, धर्म जिज्ञासाओं को काल्पनिक या धार्मिक कहानियों द्वारा मानना नहीं है। धर्म जानने का या खोजने का नाम विज्ञान है। धर्म का आधार अनुभव है, आस्था या अंधभक्ति नहीं है। धर्म जानने के बाद मानने में है, आस्था में नहीं है। धर्म मनुष्यों को मनुष्यों का सहारा बनाने में है। धर्म अपना सहारा खुद बनने में है, ना कि किसी देव कृपा के इंतजार में बैठे रहने में है। हे महाशय, दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुखों का इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं है, वह भी रोकने में असमर्थ है। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धर्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है, परंतु मानव निर्मित दुख समुद्र के समान होता है। मतलब दुखों का सबसे बड़ा कारण मानव निर्मित है। जैसे समाज में जातिगत बंटवारा और असमान आर्थिक बंटवारा, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियां, धार्मिक सोच, चलन और दमन आदि। धर्म का प्रथम सूत्र है कि हर चीज से बड़ा है न्याय। तथाकथित ईश्वर से भी बड़ा न्याय व्यवस्था ही धर्म है। क्या आप गुलामी और शोषण के बदले में ईश्वर को लेना चाहोगे?
जन्म से मृत्यु के बीच सभी जीवों का जीवन सुखमय बनाना ही धर्म का अंतिम लक्ष्य है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं धन्य हुआ आपसे ज्ञान वार्तालाप करके, मेरा धार्मिक ज्ञान का एवं मैं श्रेष्ठ हूँ ये मेरा अहंकार आज न जाने कहाँ लुप्त हो गया है। आज मैं मुक्त एवं बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूँ। अपने और पराये का भ्रम दूर हुआ, सब अपने से लगने लगे हैं। आपसे ज्ञान पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। ऐसा कहकर ब्राह्मण गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। प्रिय मित्रों, कमेंट में जरूर बताना कि आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो अपने सभी जान पहचान वालों को जरूर शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।